नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भारत बंद की खबर के साथ। बिहार और झारखंड में भारत बंद का अलग अलग जगहों पर व्यापक असर देखने को मिला। पहले झारखंड की बात कर लेते हैं। राजधानी रांची से तस्वीरों की शुरुआत करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सड़क पर आगजनी करते हुए बंद समर्थकों ने यातायात व्यवस्था को बाधित कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। SC/ST कोटा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए ये बंद बुलाया गया था, जिसका अलग अलग जगहों पर असर देखने को मिला। शहरी इलाकों में लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और क्या हालात थे उसके बारे में जानकारी के लिए हम सीधे रांची का रुख करेंगे। सहयोगी श्रुति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक जो बंद को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ, उसका कितना प्रभाव देखने को मिला। बंद समर्थकों की मांगें जो थी वो कितने जोरदार तरीके से सरकार तक पहुंचाने में वो कामयाब नजर आए। जी श्रुति। बिल्कुल दीपक, जगह जगह और शहर शहर ये असर देखने को मिला। सुबह से ही हम हर चौक चौराहे गली मोहल्लों का जायजा लिए। अलग अलग टुकड़ों में संगठन के लोग, आदिवासी मूलवासी की बात कर ली जाए या ST/SC कोटे की बात कर ली जाए, अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया गया। दीपक, जगह जगह पे टायर और आगजनी जलाया गया और कई समर्थन तो रास्ते पर ही लेट गए। कुछ लोग रोड पर लेट करके नारे लगा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए और ये भी कहा गया कि बीजेपी जो है वो कोई काम नहीं कर रही है और समाज को तोड़ने का काम कर रही है। इसी बीच जब हम फरालाल चौक पे पहुंचे तो वहां पर जो संगठन के लोग थे, आदिवासी मूलवासी लोग थे दीपक, उनमें से बयान ये सामने आया कि जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन बीजेपी काम कर रही है। कई लोगों से बात करने की कोशिश की तो वो ये कह रहे हैं उन्हें ये मतलब ही नहीं पता कि ST/SC कोटे में लॉ एंड ऑर्डर पास हुआ है तो वो है क्या। उनका सिर्फ ये मानना है कि बीजेपी जो है वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है। तो असर देखने को मिला है दीपक। कई जगह पर यातायात भी काफी प्रभावित रहा है और ऑटो से लेकर के सारी चीजें दिक्कत हुई। बिल्कुल रुचि, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन का क्या रुख रहा और लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, सार्वजनिक संपत्ति को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए थे। श्रुति, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ बंद के दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड बंद का व्यापक असर देखने को मिला। SC/ST आरक्षण को लेकर जो झारखंड के कुछ अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, गुमला, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, रामगढ़ और रजरप्पा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बंद समर्थक सड़क पर उतरे। अलग अलग जगहों पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए नारेबाजी करते नजर आए और सड़कों पर यातायात को बाधित करके रखा। सड़क पर आगजनी करते हुए, नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार से मांग है कि कोर्ट के इस व्यवस्था को बदला जाए। एक बार फिर झारखंड का रुख करेंगे। सहयोगी श्रुति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और उनसे जानते हैं कि प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए थे। जी श्रुति।
बिल्कुल दीपक, प्रशासन की बात कर ली जाए तो लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काफ़ी तरीके से अच्छे से काम किया है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए थे, जगह जगह पर जो पुलिस बल है वो अपना काम करे थे। इसी बीच एक स्टेटमेंट भी सामने आया कि अगर संवैधानिक तरीके से ये किया जाए, अगर जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है तो संवैधानिक तरीके से ही उसका उपाय भी निकाला जाए। इस तरीके से आवागमन करके या रोड जाम करके, आगजनी करके लोगों को सिर्फ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे बिहार की बात कर ली जाए, पटना में लाठीचार्ज हुआ है, वैसी स्थिति झारखंड या रांची में आज देखने को नहीं मिली। हाँ, लेकिन संगठन के लोग टुकड़ों में बटे हुए थे, जगह जगह पर जाम लगाया गया, जगह जगह पर ऑटो और बस चीज़ों को बंद की गई। बस सेवा भी आज बाधित रही पूरी तरीके से, ऑटोज भी नहीं चल रहे थे, रिक्शा भी नहीं चल रही थी, दुकानों में शटर लगा हुआ था, तो लोगों को भी भारी परेशानी आज देखने को मिली है। दीपक, बिल्कुल। अब सियासी प्रतिक्रिया की बात कर लेते हैं रुचि। श्रुति, अलग अलग दल आरक्षण को लेकर अलग अलग व्यवस्था देखते हैं, अपना सियासी हित देखते हैं, अपने वोट बैंक का हित देखते हैं। तो इस बंद को लेकर किन्होंने समर्थन किया, किन्होंने विरोध किया, किनकी क्या प्रतिक्रिया आई, सियासी प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल दीपक, अगर फिरालाल चौक की बात कर ली जाए तो यहाँ हमने सुबह में जायजा लिया था और वहाँ जेएमएम के काफी लोग नजर आए और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। बीजेपी के कोई भी लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, ना ही शहर के किसी भी इलाके में नजर आए, ना समर्थक करते हुए ना विरोध करते हुए। लेकिन झामुमो की बात कर ली जाए तो काफी मात्रा में लोग वहां पर मौजूद थे, झामुमो का झंडा भी अपने हाथ में लिए हुए थे और यही बार बार दोहरा रहे थे कि समाज को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है और हम कतई ये नहीं चाहेंगे। अगर वहां पे मौजूद कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की कि आखिर इस लॉ एंड ऑर्डर से आपको समझ में क्या आ रहा है, तो उनका सिर्फ यही मानना था कि समझ में हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि बीजेपी, अमित शाह और पीएम मोदी समाज को तोड़ने का काम कर रही है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति, आप हमारे साथ जुड़े रहें इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए, बंद से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, बंद की तस्वीर झारखंड में क्या थी ये हमने आपको दिखा दी, लेकिन बिहार में इस तस्वीर से आपको रूबरू कराने से पहले झारखंड के सियासी गलियारे में जिस तरह से खलबली मची है, एक तरफ तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर बंद के कारण पूरे झारखंड में इसका व्यापक असर देखने को मिला, लेकिन झारखंड के एक सियासी नेता के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूरे झारखंड में सियासी खलबली मची हुई है। हम बात कर रहे हैं चंपाई सोरेन की, पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल जेएमएम के कद्दावर नेता चंपाई सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर 3 विकल्प सुझाए थे। दिल्ली दौरे के बाद जब चंपाई सोरेन वापस रांची पहुंचे और रांची से अपने गांव सरायकेला पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में समर्थक उनका इंतजार करते नजर आए। रात में जब चंपाई सोरेन समर्थकों से मिले, उनसे बातचीत की और उनकी भावना देखी, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के अपने विकल्प को किनारे कर दिया है और अब अलग विकल्प तलाश रहे हैं। क्या कुछ कहा चंपाई सोरेन ने इस बीच, एक बार वो सुनिए। या संन्यास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। अपने स्टैंड पर कायम है आप? अपना स्टैंड अभी तक पता नहीं खुल पाया है अभी तक कहीं कि आगे क्या करना है, समय लगेगा? नहीं, हमारा हम तो 3 जुलाई को ही हमें अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे हैं। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है, इनका प्यार है, इसीलिए शायद उस चिपकर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसका साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। जेएमएम की तरफ तो कोई फोन आया था क्या? किसी नहीं, हमसे कोई बात नहीं, किसी से, गुरु जी से भी बात नहीं, किसी से नहीं हुआ। पहले हम सोचे थे हम संन्यास ले लेंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन आज खर्चे को रोड में आ गया। चलिए, तो चंपाई सोरेन ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से जेएमएम में रहते हुए जब वो मुख्यमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे तो संगठन के कुछ नेताओं के व्यवहार से जो वो आहत हुए हैं,
उसका अब सियासी बदला लिया जाएगा, कम से कम इतना तो साफ होता दिख रहा है। श्रुति के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि चंपाई सोरेन को लेकर राजधानी में किस तरह की चर्चा है, किस तरह की सुगबुगाहट है। जी श्रुति। देखिए दीपक, अगर बात कर ली जाए झारखंड की राजनीति की तो यहाँ रंग बदलते रहते हैं। या बीजेपी की बात कर ली जाए, जेएमएम की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, आए दिन झारखंड का सियासी पारा तो दिख ही रहा है कि किस तरीके से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 2-3 दिन पहले की बात कर ली जाए तो यहाँ पर चंपाई सोरेन जो है वो दिल्ली गए थे, पहले कोलकाता गए थे, उसके बाद वो दिल्ली दौरे पर गए। तभी झारखंड में, रांची में ये बात होने लगी कि क्या चंपाई सोरेन बीजेपी में तो शामिल नहीं होने वाले हैं, क्या चंपाई सोरेन दूसरी पार्टी तो नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन जब चंपाई सोरेन वापस से रांची आए और उन्होंने, जब वो अपने गांव सरायकेला गए, मुझे माफ कीजिएगा, सरायकेला के बाद उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इससे साफ जाहिर होता है दीपक कि वो कहीं ना कहीं एक नई राजनीति पार्टी या फिर कोई नई जो राजनीति होने वाली है झारखंड की वो दोहराने वाले हैं या फिर अपना एक संगठन बनाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आहत हुआ है, दुर्व्यवहार किया गया है उनके साथ, तो इसलिए वो इसके बाद हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाए और राजनीति में अपना फिर से कदम उठाए। बिल्कुल, तो राजनीति में अपना विकल्प तलाश रहे हैं हेमंत सोरेन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जेएमएम खेमा चंपाई सोरेन के मान मनव्वल को लेकर भी तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं चंपाई सोरेन आगे अगर बढ़ते हैं अपने विकल्पों पर तो वो हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। श्रुति।